दोस्तों नमस्कार। मैं आज हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जिसमें एक आध नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसलिए मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, तांबा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, पंजाब। बताइए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, पंजाब। तो सबसे पहला शहर था हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने खोज की थी। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? बहुत फेमस जगह है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मकान बने होते थे। सिंधु सभ्यता के मकान बने होते थे। पहला ऑप्शन है पक्की ईंटों के, दूसरा ऑप्शन है पत्थर के, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा आपको? पहला है पक्की ईंटों के, सही होगा। अब चलते हैं पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। बताइए, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। इससे पहले कि छठे क्वेश्चन पे आए, आप लोग मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज मैं थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की कुछ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पहला ऑप्शन विशाल स्नानागार, दूसरा ऑप्शन अन्नागार, तीसरा ऑप्शन 2 मंजिल मकान, चौथा ऑप्शन स्तंभ होल। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में कालीबंगा कहाँ स्थित है? वर्तमान समय में कालीबंगा कहाँ स्थित है, किस जगह सिचुएटेड है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है सिंध और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। कालीबंगा मौजूदा समय में राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाते हैं दोस्तों, हैं। अब आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा शहर जो बिना किले का था? सिंधु घाटी का कौन सा शहर जो बिना किले का था? चनहुदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो।
इन चारों में से कौन सा सही होगा? जो बिना किले के, बिना चहार दीवारी के था, बताइए। चनहुदड़ो, जो बिना किला के था। आपका 8वें का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये बिना किले का था चनहुदड़ो। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वर्ष के अब इस क्वेश्चन को हमें यही सही करना होगा। हड़प्पावासी किस फसल के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पावासी किस फसल के उत्पादन में अग्रणी थे? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है मुद्राएं, तीसरा ऑप्शन है गेहूं और चौथा ऑप्शन है जौ। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? 10वां क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया की सभ्यता, बताइए। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बताइए कौन सा सही है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, रोपड़ की सभ्यता, कोई नहीं, बताइए। कहाँ की सभ्यता, कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और अगर आपको पूछा जाए सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, ठीक है आपको। तो इसमें 2 क्वेश्चन निकला है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी खरोष्ठी, तमिल, ब्राह्मी, अज्ञात। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। कैसी लिपि थी? अज्ञात लिपि थी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी, बताइए। आर्यों की भाषा अरबी थी, संस्कृत थी, हिंदी थी, सिंधी थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। 15वां क्वेश्चन। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु क्षेत्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, राजस्थान। कहाँ पे बसे थे आर्य भाई, बताइए जल्दी से। आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। कहाँ पे? सप्त सिंधु क्षेत्र में। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सप्त सिंधु क्षेत्र है। 16वां सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? 17वां क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? जल्दी से सोच के बताइए। हाँ,
गायत्री मंत्र भी हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, खेती और व्यवसाय शिक्षा। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। 19 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा ऑप्शन विद्वान, तीसरा ऑप्शन पुरोहित, चौथा ऑप्शन है वीर या योद्धा। आर्य शब्द का बताइए, आर्य शब्द का अर्थ बताइए, शाब्दिक अर्थ। श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ए ऑप्शन के साथ जाते हैं दोस्त। ओके। 20वां क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? 20वां क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? पहला ऑप्शन सब्जियां और फल, दूसरा ऑप्शन चावल और दालें, तीसरा ऑप्शन जौ और चावल, चौथा ऑप्शन दूध और इसके उत्पाद। क्या होगा बताइए, कोशिश करिए। इसका ऑप्शन होगा दूध और इसके उत्पाद। क्या होगा? दूध और इसके उत्पाद ही वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन थे। अब 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, 9वां मंडल। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। 22वां, किस वेद में बलि सूत्रों का प्रयोग हुआ है? किस वेद में बलि सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब 23वां और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पुराणों में सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुराण कौन सा है? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। कौन सा पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित है? मत्स्य पुराण। आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण है। ठीक है दोस्तों, तो आज का मॉक टेस्ट यहीं पे समाप्त हुआ। अपना अपना आकलन कर लें, कितने लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। आगे की तैयारी जारी रखें। अभी कंपटीशन में टाइम है, आप लोगों को टाइम मिल गया लॉकडाउन की वजह से, इसलिए प्रिपेयर रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सभी दोस्तों को।